सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर सीटी स्कैन है क्या, और उसके बाद हम जानेंगे कि डॉक्टर गुलेरिया ने क्या बताया है और साथ ही रिसर्च क्या कह रहा है। तो सीटी स्कैन जो है दोस्तों, ये कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन है। इसमें होता क्या है कि कंप्यूटर का यूज किया जाता है और साथ ही रोटेटिंग एक्सरे मशीन जो है, इसका इस्तेमाल करके कंप्लीट बॉडी के क्रॉस सेक्शन की इमेजेस ली जाती है। इसमें सॉफ्ट टिश्यू से लेके हार्ड बोन तक की इमेज क्लियरली मालूम चलती है। लेकिन कोविड में किया जाने वाला सीटी स्कैन HRCT चेस्ट कहलाता है, यानी हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन फॉर चेस्ट। ये चेस्ट और लंग्स के लिए होता है। कोविड के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और लोग जो हैं धड़ल्ले से सीटी स्कैन करवा रहे हैं बिना इसके आगे के नुकसान को जाने हुए। तो इसी चीज को लेकर जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा है कि अगर कोविड का सिम्टम माइल्ड से मॉडरेट है तो ऐसे में सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक सीटी स्कैन जो है ये 300 से 400 एक्सरे के बराबर है। तो ऐसे में जो सीटी स्कैन है वो हमें फायदा करने की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसका भी ये मानना है कि अगर युवा लोग यानी कि यंगस्टर लोग जो हैं ज्यादा अगर सीटी स्कैन के चक्कर में रहते हैं तो ऐसे में जो सीटी स्कैन का रेडिएशन है ये कैंसर कॉजिंग भी बन सकता है। देखिए, स्टडी ये कहती है कि अगर किसी को नॉर्मल बुखार है और कोई सिम्टम भी नहीं है और ऐसे में अगर सीटी स्कैन कराया जाए तो स्कैनिंग में हमारे लंग्स और हमारे चेस्ट पे से कुछ स्पॉट जो है वो ज़रूर स्कैन हो जाएंगे। तो ऐसे में सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं थी, ये इलाज से भी ठीक हो सकते हैं। और डॉक्टर जो है कभी भी रेगुलर रूटीन में सीटी स्कैन को रेकमेंड नहीं करते। डॉक्टर गुलेरिया जो है ऐसा एडवाइस करते हैं कि अगर आप कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और जब तक आपकी कंडीशन सीवियर नहीं हो जाती, ऐसे में आपको सीटी स्कैन को एक ऑप्शन के तौर पे नहीं चुनना चाहिए। और ऐसे भी जो सीटी स्कैन है वो लंग्स कितना डैमेज हुआ है उस चीज को जानने के लिए किया जाता है। 95% केसेस में सीटी स्कैन का मिसयूज किया जा रहा है। माइल्ड निमोनिया से लेके अर्ली कोविड सिम्टम में भी लोग सीटी स्कैन करवा रहे हैं। सोचे समझे हल्के से माइल्ड सिम्टम होने पर भी एस्टेरॉइड का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं, जबकि WHO जो है उसके हिसाब से अगर आपका रेस्टिंग मोड पे सैचुरेशन लेवल 94% से बिलो है और साथ ही रेस्पिरेशन रेट रेस्ट मोड में 24 पर मिनट से बिलो है तो ऐसे लोगों को एस्टेरॉइड देने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर गुलेरिया जो है वो ये बताते हैं कि अगर माइल्ड फीवर है तो ऐसे में दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दवा लेने से भी हमको बचना चाहिए। कई बार जब माइल्ड सिम्टम में एस्ट्राइड की डोज ली जाती है या फिर बाकी अदर दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ली जाती है तो ऐसे में ये जो माइल्ड सिम्टम है ये सीवियर हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि एस्टेरॉइड का जो यूज़ है वो सभी के लिए नहीं है, यानी कि हर पेशेंट के लिए नहीं है। खास करके जब पेशेंट्स ने माइल्ड कोविड सिम्टम में एस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है तो ऐसे में उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो गिरा है, साथ ही जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी बढ़ा है। तो जब शुगर लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो ऐसे में इंसुलिन को प्रॉपर मैनेज करना ज़रूरी होता है ताकि जो सेकेंडरी बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो ओवरऑल जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सीटी स्कैन है ये कोविड-19 के लिए रेकमेंडेड टेस्ट नहीं है, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि सीटी स्कैन से बचा जा सके। साथ ही बिना डॉक्टर के एडवाइस के हमें एस्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो घर पर रहकर ठीक रहे, अपने डॉक्टर के कंसर्न में रहे और अगर ऑक्सीजन लेवल